प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए क्लास 10th के बच्चों के लिए, उसका आज हम हिंदी बी का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। हिंदी बी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, इसका आप लोगों को हम उत्तर को बताने वाले हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके एग्जाम के लिए मॉडल पेपर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए बच्चों, इसको हम आपको पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और इसमें आप लोगों को पैटर्न भी पता चलेगा और साथ साथ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो आपको पैटर्न पता होगा बच्चों कि आपका जो हिंदी बी में जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल प्रश्न आप लोगों का 52 प्रश्न आएगा, ठीक है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपका 1 से लेके 30 तक पूछा जाएगा और बाकी जो शेष क्वेश्चन होगा वो आपका 31 से लेके 52 तक वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे उत्तर को हम लोग एक एक करके बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए बच्चों, आप लोगों का जो एग्जाम में आएगा सबसे पहले गद्यांश आएगा और इस गद्यांश को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं। क्या है? संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, ठीक है। सामंजस्य का मतलब एडजस्टमेंट बनाए हुए। और प्रत्येक विरूप उसी सीमा के विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ द्वारा दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थिति नहीं कर पाता और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती। और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्य भावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ करता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है, ठीक है। संसार में जो सबसे ज्यादा दंडनीय व्यक्ति कौन व्यक्ति? जिसने यथार्थ की कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, ठीक है। कौन? यथार्थ की कुत्सित पक्ष को एकत्र करके नरक का आविष्कार डाला, वही जो है संसार का क्या है? दंडनीय व्यक्ति है। आगे व्यक्ति क्योंकि इस चित्र को कि ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुनकर ऐसे व्यवहार ढंग से प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य को उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, उसका आप लोगों को जवाब यहाँ देना है, ठीक है। इस गद्यांश से आप लोगों का 5 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से गद्यांश रहेगा और उससे 5 प्रश्न देखिए, और जो भी इसका आंसर होगा वो गद्यांश भी होगा। अभी हम लोग जो ऊपर पढ़े बस इसी से आपको रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। क्या है? इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है, ठीक है। तो इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया बच्चों? तो यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। किसके प्रति सतर्क किया गया है? तो यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सुंदर वह है, ठीक है। सुंदर वह है जो डैश करती है। तो सुंदर कौन है बच्चों? तो सुंदर जो सामंजस्य करती है, सामंजस्य स्थापित करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जो एडजस्टमेंट करती है वही क्या है? सुंदर है। आगे देखिए, सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है? आप लोगों को हम बता चुके। सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है? जो यथार्थ का घिनौना रूप को प्रस्तुत करने वाला, ठीक है, कुत्सित करने वाला जो है वही यथार्थ को, वही क्या है? सबसे दंडनीय व्यक्ति है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, सौंदर्य कब उपयोगी होता है, ठीक है। तो सौंदर्य कब उपयोगी होता है बच्चों? जब जीवन के स्पर्श मिलता है, नो। जब कल्पना का स्पर्श मिलता है, नहीं। जब बुद्धि का स्पर्श मिलता है, जब भावना का स्पर्श मिलता है तब सौंदर्य उपयोगी होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है, ठीक है। तो किस उपमा के उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सकारात्मक देखने के महत्व के बच्चों? तो अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, ठीक है। अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना क्या है? चुनौतीपूर्ण स्थिति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चैलेंजेस है। आगे देखते हैं हम लोग। यहां से आप कुछ है क्या कि आगे जो दिया रहेगा पद्यांश दिया रहेगा, मतलब कि एक कविता के रूप में दिया रहेगा और इस कविता को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, उसका जवाब देना है। क्या है? रवि भोर सुनहरा निकला पर खेल सवेरा नाचा, भूभार कनक गिरी पिघला। कनक का मतलब यहाँ पे होता है सोना, ठीक है। भूगोल मही का बदला, नवजात उजेला दौड़ा, ठीक है। जो उजेला है बच्चों ये नवजात मतलब नया, ठीक है, और दौड़ना हुआ दौड़ा, ठीक है। कन कन बन गया रूप हला, मधु गीत पवन ने गाया, संगीत हुई यह धरती
हर फूल जगह मुस्कुराया। ठीक है, अब देखिए इससे कुछ सवाल दिए गए हैं। क्या है 6 नंबर में, प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है। तो प्रातःकालीन मतलब कि सुबह में बच्चों सूर्य को वो कवि जो है ये किस रूप में देखता है। तो ये किस रूप में देखता है, तो सुनहरा रंग के भोर के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कनक किसका पर्यायवाची शब्द है ना। तो सोना, रवि, महानता, आकाश। अभी आप लोग को बताया कनक का मतलब क्या होता है, सोना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उजेला को कवि कैसा बताता है। तो उजेला का कैसा बता रहा था, दौड़ता हुआ ना, दौड़ता मतलब नवजात दौड़ता हुआ। कहाँ पे नवजात, अच्छा नया है, तो नवजात का मतलब ही नया होता है, तो नया और दौड़ता हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हवा के गीत गाने पर पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो कैसा प्रभाव पड़ा बच्चों, धरती का कन कन जाग गया, हवा चलने लगी और धरती प्रश्न हो गई, धरती के कन कन में संगीत ध्वनित हो सका, धरती के संगीत सुनकर अपनी नींद तोड़ दी। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा बच्चों, धरती के कन कन में संगीत ध्वनित हो सका। ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। ठीक है, अगर ये कविता दिया हुआ उस कविता को आप सबसे अच्छा शीर्षक क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो धरती का सौंदर्य, रवि का आगमन, आकाश का रंग, फूल और धरती। तो बताइए बच्चों इसका क्या हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो रवि का आगमन हो जाएगा। क्यों होगा रवि का आगमन, मतलब रवि मतलब होता है सूरज, सूरज का आना। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे बताया गया है सूरज निकलता है, सुंदरता दिखाता है, ये सारी चीज के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ से कुछ व्याकरण से सवाल है। ठीक है, क्या है, चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प चयन करें। तो चीर चीर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक चीर और एक चीर है। तो एक चीर का मतलब होता है वस्त्र और एक चीर का मतलब होता है पुराना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चिर चीर का सही अर्थ है वस्त्र और पुराना, एक चीर का मतलब वस्त्र और दूसरा चीर का मतलब पुराना। कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा। नहीं होगा पूछा है बच्चों, क्या पूछा है, नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, फटाफट, और सभी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर देना आप लोगों को। ठीक है, और चैनल पे अगर फर्स्ट बार आए हो, फर्स्ट बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो, हम देख रहे हो, तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को जरूर से जरूर दबा लेना है। चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है। तो कोकिल है बच्चों, श्यामा भी है, पिक भी है, खेचर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि खेचर का मतलब होता है पंछी, है ना। तो यहाँ पे आपका कोयल का स्पेशल पूछा गया है ना, कोयल का पूछा गया, तो कोकिल होगा, श्यामा होगा, पिक होगा, लेकिन खेचर नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो श्रद्धानंद का मतलब कि इसका संधि विच्छेद अगर देखें बच्चों तो श्रद्धा प्लस आनंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन होगा। तो आग बबूला होना सिंपल है, बच्चे को पता होगा, लॉलीपॉप सवाल है। आग बबूला होना बहुत गुस्सा होना, है ना, बहुत गुस्सा होना ही क्या है आग बबूला होना, मतलब बहुत ज्यादा क्रोध होना, गुस्सा होना, ये क्या है आग बबूला। नहीं बोलते हम लोग वो कितना आग बबूला हो गया। चलिए आगे, रक्षा शब्द के में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा बना है। ठीक है, तो रक्षा क्या लिखा हुआ है, रक्षा। तो रक्षा के आगे उपसर्ग मतलब होता है बच्चों शब्द के आगे, जो शब्द के पहले लगता है। तो रक्षा के पहले हम क्या लगाए जो सुरक्षा बन जाए, तो सु लगाएंगे। चारों ऑप्शन में आप देखो तो सु जो है बच्चों आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मार दो टिक और चलो आगे जल्दी से। क्या है अगला सवाल, इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने के से नया शब्द कौन सा बनेगा। ठीक है, तो इतिहास में अगर हम लगा दें एक शब्द, तो यहाँ पे अगर देखें बच्चों तो इतिहास में एक लगा दें हम अगर प्रत्यय तो ऐतिहासिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, जब गाड़ा तब पकड़ा मतलब कि आश्रित हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक दूसरे वाक्य क्या है, आश्रित वाक्य है। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, अगर नहीं गाड़ता तो पुलिस नहीं पकड़ता। तो अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, पुलिस पकड़ लिया, रचना के आधार पर वाक्य बताना है, तो ये आश्रित वाक्य यानी कि मिश्र वाक्य में हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस पकड़ लिया, मतलब मिश्र है यहाँ पे। आगे देखिए, पाप पुण्य सामसिक पद में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य कैसा है, द्विद्वंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, आजादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा। मतलब विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो आजादी का, आजादी है मतलब स्वतंत्र है, उसका उल्टा क्या होगा, तो गुलामी करना। गुलामी करना क्या है आपका, इसका उल्टा शब्द है। ठीक है, चलिए अच्छा एक आप लोग को होमवर्क हम दे रहे हैं, वो आप लोग करना। ठीक है, कि
रात का विलोम शब्द क्या होगा? रात का विलोम शब्द क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसका मतलब होता है बच्चों, ठीक है, जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए यहाँ पे पठित पद्यांश के एवं गद्यांश, मतलब कि जो आपका बुक से है बच्चों, ठीक है, बुक से आपका यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, इससे आपको रिलेटेड का जवाब देना है। क्या है? गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ कर, उच्च कंछाओं से तरुवर, तरुवर का मतलब होता है बहुत ऊंचा वृक्ष, है ना, है झांक रहे नीरव नभ पर, नभ मतलब क्या होता है? धरती, है ना, अनिमेष अटल कुछ चिता पार। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल दिए गए। क्या दिए हुए हैं? पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं? तो पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं बच्चों? तो ये शांत जल के समान, वृक्षों के समान, रेत के समान, मोतियों की लड़ियों के समान। अभी हम लोग जस्ट पढ़े अभी क्या कि मोतियों के लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है? तो निर्झरों यानी पर्वतों का गौरव गान किया जा रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 22 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तरुवर का क्या अर्थ है? अभी हम लोग जस्ट पढ़ा है, क्या बताए थे? बहुत ऊंचे वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? तरुवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे, कौन किसका गौरव गान रहा है? ठीक है, तो कौन किसका गौरव गान कर रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये आपका झरने पर्वतों का गा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ गद्यांश दिया हुआ है जो कि आपके चैप्टर से हैं, बहुत ही अच्छा ये गद्यांश है। ये गद्यांश आप लोगों को सबको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ईजी है। क्या है? संगम की अद्भुत सफलता। संगम एक मूवी का नाम है बच्चों, ठीक है, फिल्म का नाम है। अद्भुत सफलता ने राजकुमार में गहन आत्मविश्वास भर दिया। राज कपूर में गहन आत्मविश्वास, ठीक है। उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। कौन कौन? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, और सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम किसको इसको गाना आता है? ठीक है, चलिए फटाफट क्या है आगे। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण किया। मेरा नाम जोकर का निर्माण कब हुआ था? 1965 में। कौन किया था? राज कपूर। ठीक है, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक भाग बनने में 6 वर्ष समय लग जाएगा। एक भाग कहने का मतलब बच्चों कि आप लोग पहले का पता नहीं है, ठीक है, जब हम लोग जब देखते थे मूवी तो उसमें 2 भाग होता था, 2 कैसेट होता था। अभी ना चल रहा है पेन ड्राइव, ऑनलाइन यूट्यूब, अभी ना चल रहा है, पहले नहीं था। पहले क्या था? कैसेट रहता था, और कैसेट में आपका 2 भाग रहता था मूवी। एक भाग खत्म होता था, फिर हम लोग कैसेट को क्या करना होता, चेंज करना पड़ता था CD में, और चेंज करके फिर हम लोग दूसरा भाग को देखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बनता था। तो यही पे बोल रहा है कि जो राजकुमार है, ठीक है, ये सोचा भी नहीं था कि इसको एक फिल्म बनाने में 6 महीना लग जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, लेकिन लग गया था। ठीक है, एक भाग बनाने में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत नई कई फिल्में प्रदर्शित हुई। तो ये 6 वर्ष के अंदर में बहुत सारे फिल्म आया, जिसमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कलम। ठीक है, 1966 में तीसरी कलम। ठीक है, और मेरा नाम जोकर 1965 में। तो आप डेट को अच्छे से याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फिर से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसमें राज कपूर ने अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है। किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए? फर्स्ट लाइन में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि आत्मविश्वास से भर गए। कौन सा? संगम मूवी। संगम जो मूवी था बच्चों, इसमें आत्मविश्वास से भर गए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मेरा नाम जोकर का निर्माण कब आरंभ किया गया? तो मेरा नाम जोकर अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे। मेरा नाम जोकर जो मूवी था बच्चों, ये 1965 में निर्माण किया गया था। तो 1965 में, तो ये 1965 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेरा नाम जोकर का निर्माण कब किया गया? आगे देखते हैं हम लोग। 1966 में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई? तो 1966 में अभी हमने जस्ट बताया, क्या कौन सा मूवी? तीसरी कलम जो मूवी था बच्चों, ये 1966 में आया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल।
तीसरी कलम फिल्म में किसने अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई? तो इसमें कौन निभाया था? राज कपूर जी। राज कपूर जी निभाए थे, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए 2 सवाल और बच गए हैं, इसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। टोपी की किस बात में घर में बवाल बड़ा खड़ा हो गया था? टोपी की किस बात पर घर में बहुत बड़ा बवाल हो गया था? ठीक है, तो वो माता जी को, ठीक है, मम्मी को क्या बोल दिया था? अम्मी, है ना। माता जी को अम्मी बुलाने से क्या हो गया था? घर में बवाल हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों ने मन में क्या था? तो ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में क्या था बच्चों? तो ये था, क्या था? अपार श्रद्धा, घृणा, नफरत, प्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपार श्रद्धा। क्या थे? ठाकुर ब्रदर, तो अपार श्रद्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 30 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके मॉडल पेपर में दिए गए थे, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और भी आपको सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, आपको और भी सब्जेक्ट देखना है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, जितना भी है आपको हमारे चैनल मिशन 2 पे आपको सारा का सारा मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप जा करके विजिट करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। पूरा प्लेलिस्ट पे अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो सभी सब्जेक्ट का वहां पे मॉडल पेपर आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट बार आए हुए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि शेयर सभी बंदे लोगों को कर देना है, फोन कर करके करना है, चाहे जैसे भी करना है आपको करना है। क्योंकि आप अगर मेरे थोड़ा सा भी, अगर 10% भी आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो मिशन 2 आपके सपनों को सपोर्ट करता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हो और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।